Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Today I start about in this video the topic of process of biotechnology or अथवा recombinant DNA टेक्नोलॉजी। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस हम कैसे स्टडी करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो टॉपिक क्लियर होगी। प्यारे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसको हम आसान भाषा में कैसे समझें, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम इजी बनाने के लिए अपने आसान भाषा का प्रयोग करते हुए आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जिस भी ऑर्गेनिज्म की हमें स्टडी करनी होती है या उसके डीएनए का उपयोग करना होता है, उसको हम क्या करते हैं यार, उसको हम छांट लेते हैं सबसे पहले। और उसको उपयोग में करने के बाद उसमें हम उसके डीएनए को सेपरेट करते हैं। और डीएनए को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब उस डीएनए को हम सेपरेट कर लेते हैं और उसमें से हम उस बैक्टीरियल डीएनए के जीनोम को छांटते हैं, अलग करते हैं। अलग करने के बाद जो हमें डिजायर्ड जीन होती है, जिस जीन की हमें ज़रूरत होती है, उसमें से कई सारे जीन हो जाते हैं, लेकिन उसमें से जिसकी हमें ज़रूरत है, जो इच्छित जीन है, उस इच्छित जीन को हम क्या करते हैं प्यारे, उस इच्छित जीन को हम दूसरे डीएनए से अटैच कराते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, उस बैक्टीरिया से डीएनए को सेपरेट करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। हम सेल वॉल को ब्रेक करते हुए उस तमाम सारे डीएनए को हम अलग करते हैं, जिसमें हमारी ज़रूरत की चीज़ जो हमारी डिजायर जीन है उसको ले करके हम क्या करते हैं, उस एक छोटे से डीएनए से जोड़ते हैं। ठीक, तो जिस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है, जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए की हमें उपयोग करना होता है, उसको हम डोनर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब उस डोनर ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए है, जिसको हम डोनर डीएनए कहते हैं, उस डोनर डीएनए को हम ऐसे दूसरे जीव के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जोड़ते हैं। ठीक, उस छोटे से डीएनए तो कई सारे खंड जो मिले हमको डीएनए के, उसमें से हमारी जो कुछ बहुत सारे जीन होते हैं, उसमें से कुछ जीन हम उसको छांट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जोड़ते हैं। और किस डीएनए से जोड़ते हैं, उसमें उस डीएनए से, छोटे से डीएनए से जोड़ते हैं जिसमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी हो, तो सपोज करते हैं बेटा कि अगर ये डीएनए है, तो इस डीएनए में प्यारे हम ये करते हैं कि इसको हम इस डीएनए से जोड़ते हैं। मान लेते हैं दूसरी डीएनए है, डीएनए ऑर्गेनिज्म है, समझे, इस डीएनए से हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमको पता कर लगाना होगा कि इसमें कैपेबिलिटी की क्षमता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है कि नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है कि नहीं है। अगर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है तभी ये जाकर के जुड़ता है, और डीएनए लाइगेज के एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो इस डीएनए को हम फिर क्या कहेंगे, वेक्टर डीएनए। इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, वेक्टर डीएनए। ठीक, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हमें जरूरत है, उसको हम सेपरेट करके उसके डिजायर जीन को हम अलग करते हुए उस डीएनए से हम जोड़ते हैं जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। और जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, उस डीएनए को हम कहते हैं क्या, वेक्टर डीएनए। अब उस वेक्टर डीएनए की हमें क्या करानी है यार, रेप्लिकेशन जो बनाता क्या है, वो डीएनए क्लोन। क्या बनाता है, डीएनए क्लोन बना लेता है।
और इस तरीके से हम इसको कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, समझे आप? अब तमाम सारी कॉलोनी इसमें डेवलप कराते हैं। अब देखिए, ये जो डीएनए की क्लोन बनती है, इसमें होती है प्रोलिफरेशन। क्या होती है? प्रोलिफरेशन। बहुत तेजी से डिवीजन होता है। तो अब आप ये मानिए कि जब तेजी से डिवीजन हो गया बेटा, तो डीएनए क्लोन बनी। डीएनए की क्लोन कब बनेगी? जब प्रोलिफरेशन होगी। तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे हमको नई कॉलोनी बनानी है। क्या बनानी है? नई कॉलोनी बनानी है। तो नई कॉलोनी बनाने के लिए हमें उस डीएनए से जोड़ना होगा जहां पे सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी हो। अब डीएनए जब क्लोन बन गई तो उसमें एक चीज होती है, क्या? जीन लाइब्रेरी या डीएनए की लाइब्रेरी। क्या? डीएनए की लाइब्रेरी। अब इस डीएनए की लाइब्रेरी में क्या काम करते हैं? ये तमाम सारे जो डीएनए के क्लोन बन गए हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। यानी तमाम सारी जो डीएनए की तमाम कॉपीज बन गई हैं, अब उसको हमको क्या करना है? कलेक्ट करना है। यानी जिस स्थान पे हम कलेक्शन करते हैं जीन का, उसको हम जीन लाइब्रेरी या डीएनए की लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ये पूरी स्टेप है। अब इसमें हम स्टडी करेंगे क्या? सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ, एक चीज मैं बताऊं इसमें कि इसकी पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टडी की थी एक साइंटिस्ट था, पॉल बर्ग। क्या नाम था उसका? पॉल बर्ग। 1972 में ध्यान से सुनिए, अगर पिक्चर की क्वालिटी अगर बढ़ाएंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, और आवाज मेरी अगर ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तब भी क्लियर होगी। सबसे पहले 1972 में पॉल बर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने पहले डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इजाद किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या उसकी सीक्वेंस होती है, तो हम उसकी स्टडी अब करेंगे। देखिए, इस डीएनए के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टडी करने के लिए जो हम तमाम सारे स्टेप हैं, पहले स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। अब यानी हमें जिस जीन की जरूरत है उसको हम आइसोलेट करें, उसको हम क्या करें? पृथक करते हैं। जिस जीन की मुझे जरूरत है उसको हम पृथक करेंगे। अभी तो हमने ब्रीफ आइडिया बता दिया कि क्या प्रोसेस होती है, अब उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहली स्टेप है इसकी आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। जिस जीन की मुझे जरूरत है उसको हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। फिर दूसरी स्टेप है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तीसरी स्टेप है इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। चौथी स्टेप है क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो कुल मिलाकर के हम 4 स्टेप में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं। पहले आज हम इस वीडियो में केवल पहले स्टेप की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस जो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, इस आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन में 5 स्टेजेज हैं, इसलिए बाकी के जो दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल और अथवा डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या?
इस जिस जिन की हमें जरूरत है, उस पहला स्टेप, जिस जिन की मुझे जरूरत है उस जिन को हम आइसोलेट करते हैं, कहां से? उस बैक्टीरियल सेल से। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी कि एक लाइसोजाइम एंजाइम होती है। क्या होती है? लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होती है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है प्यारे, बैक्टीरियल सेल को डिजॉल्व कर देता है। बैक्टीरियल सेल को क्या करता है? डिजॉल्व कर देता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उस डिजायर्ड जीन को हम आइसोलेट कर लेते हैं। डिजायर्ड जीन को हम आइसोलेट कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। जिस जीन की मुझे जरूरत है उसको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। किस स्टेप में? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल अथवा डीएनए आइसोलेशन। अगर पिक्चर दिख नहीं रहा है तो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे बेटा ध्यान से, तब भी चीज क्लियर हो जाएगी। इस आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन में पहली जो सब स्टेज है जिसमें कहते हैं क्या है, हमें उस डिजायर जीन को आइसोलेट कराने में सबसे पहले हम लाइसोजाइम एंजाइम से उस सेल, बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हम जीन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या काम करते हैं? दूसरा स्टेप है यार, क्लीवेज ऑफ डीएनए इनटू पॉलिंड्रोम। देखिए, यानी जो छोटे छोटे खंड हैं डीएनए के, उसको हम उसमें यह अध्ययन करते हैं पॉलिंड्रोम। अब पॉलिंड्रोम की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर मैं यहां थोड़ा सा बहुत ब्रीफ आइडिया बताऊंगा कि पॉलिंड्रोम में क्या होता है। डीएनए के बहुत सारे खंड ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक जीवधारी की डीएनए के खंड ऐसे होते हैं जिसमें 4-6 नाइट्रोजनस बेस का वह क्रम, जिसमें 4-6 नाइट्रोजनस बेस का वह क्रम जो विरोधी दिशाओं में समान होता है, जो विरोधी दिशाओं में समान होता है, उस विरोधी दिशाओं में समान वाले डीएनए सेगमेंट को हम पॉलिंड्रोम कहते हैं प्यारे। इसकी क्लियर कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमने दिया था और पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में दे दिया है, तो पॉलिंड्रोम की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आप वहां से ले लेंगे। यहां पे मैं एक ब्रीफ आइडिया में दे रहा हूं कि पॉलिंड्रोम क्या होता है। पॉलिंड्रोम वह चीज होता है कि प्रत्येक जीवधारी में क्या डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जिसमें 4-6 नाइट्रोजनस बेस का क्रम जो होता है वो विरोधी दिशाओं में कॉमन होता है, तो वहां से उसको हम पॉलिंड्रोम कहते हैं। तो पॉलिंड्रोम को पृथक कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या काम करते हैं? तीसरे स्टेप में हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी उस डीएनए के टुकड़े को हम आइसोलेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से करते हैं। क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। इसमें करते क्या है? एक रेड एल्गी का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? रेड एल्गी का प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एगरोज। क्या बोलते हैं? एगरोज। ठीक है। इस एगरोज को हम दिखाए किससे देखते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग टेक्निक से। किससे? इस एगरोज पर जो डीएनए की जो थ्रेड है वो दिखाई पड़ जाती है किससे? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है। तो हम तीसरे स्टेप में हमने ये बताया आपको कि डीएनए के फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। होता क्या है इसमें? रेड एल्गी की प्रोडक्ट होती है जिसको हम एगरोज कहते हैं। उस एगरोज पर उस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लेते हैं और वो किससे दिखाई देता है? किस टेक्निक से? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा वो डीएनए की जो थ्रेड है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब ये हम तीसरे स्टेप की बात कर चुके। अब हमको लेना है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा और खुलासा करने जा रहे हैं।
मिटा दे इसको। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये हम स्टेप ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड। देखिए लेसन नंबर 6 में हमने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन। लेसन नंबर 6 में, आज लेसन नंबर 11 की चर्चा तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन लेसन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था क्या, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बना था, डीएनए से आरएनए बना था। अब वही प्रोसेस यहां पे हम दोहराने जा रहे हैं इस बैक्टीरियल डीएनए में, जो जीन क्लोनिंग के बाद और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड में सबसे पहले हम करते क्या हैं, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पे दिया है हमने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल उसको डीनेचुरेट करते हैं, मतलब उसको गला देते हैं, डीनेचुरेट कराते हैं, मतलब उसको हम गला देते हैं। तो जब गलाते हैं बेटा, तो उसमें होता क्या है यार, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है लगी हुई है बीच में, यानी जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लगे हुए ये ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और ब्रेक होने के बाद होता क्या है, ये देखिए यहां पे लिखा है हमने एमआरएनए ऑफ डिजायर जीन। जब ब्रेक होता है तो ये क्या होता है, एमआरएनए ऑफ डिजायर जीन, यानी मैसेंजर आरएनए ऑफ डिजायर जीन, यानी जिस जीन की हमें जरूरत है उसकी मैसेंजर आरएनए जो है आकर के जोड़ लेती है। तो बनता क्या है यार, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। फिर से सुनिए, ये जो डीएसडीएनए है यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसकी डीनेचुरेशन करते हैं, यानी वो उसकी जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिससे दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग हो जाते हैं तो उस पर ला करके हम जोड़ते क्या है, एमआरएनए डिजायर जीन, यानी वो हमें इच्छित जीन की एमआरएनए ला करके हम जोड़ देते हैं, जिससे तीसरे स्टेप में बन क्या जाती है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखा है हमने डीएनए आरएनए हाइब्रिड। और ट्रांसक्रिप्शन में भी हमने यही बात करी थी, ट्रांसक्रिप्शन में भी तो यही बात करी थी, आपको याद होगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनी थी, और जब डीएनए से आरएनए बनी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना था, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। क्या बना था, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना था। वही चीज यहां भी बन रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू जो है ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाती है, जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस के मेथड से होती है। इसके बाद यहां पे देखिए, फिर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, और होता क्या है, एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम चौथे स्टेप पे, सिंथेसिस ऑफ डीएसडीएनए, सिंथेसिस ऑफ, अब चौथा क्या, पांचवा स्टेप, पांचवा सब स्टेप यहां पे लिखा है हमने, सिंथेसिस ऑफ डीएसडीएनए सेगमेंट। फिर से लिख देते हैं हम दूसरे पेन से, सिंथेसिस ऑफ डीएसडीएनए सेगमेंट। ठीक है, यानी उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से हम क्या काम करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, यानी पहला स्टेप का, उस पहले स्टेप का पांचवा सब स्टेप। पहला स्टेप क्या था यार, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, यानी हम जिस जीन की मुझे जरूरत है उसको हम आइसोलेट करेंगे। हमने बताया कि इस वीडियो में केवल पहले स्टेप की चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला स्टेप प्यारे 5 सब स्टेप में डिवाइड है। तो यहीं पे हम वीडियो को आज पहले स्टेप पे खत्म कर देंगे, बाकी 2, 3, 4 जो बच रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर स्टेप, उसको अगले वीडियो में हम देंगे। तो उस पहले स्टेप की जो
5 सब स्टेप है जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएस डीएनए सेगमेंट। तो वहां पे जो चौथे सब स्टेप में जो बनी थी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वहां पे पॉलीमेरेज एंजाइम, ध्यान दे दूंगी यहां पे क्या है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, वहां उस डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम्स को हम न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं। और जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड से जोड़ देते हैं बेटा, तो बन जाती है क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएस डीएनए हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और तब वो कंप्लीट हो जाती है सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है ना। तो पहला स्टेप आज इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आज इस वीडियो में खत्म हुआ। मतलब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। इस आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन में जो 5 सब स्टेप थे उसकी इस चर्चा हमने की, उसको एक्सप्लेन किया। और बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो 3 अन्य स्टेप हैं, जैसे हमने यहां पे हेडिंग दिया है, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, तीसरा होगा इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, और चौथा होगा क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी चर्चा, इस स्टेप की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी। पूरी वीडियो अगर देखते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद की ये जो सारे स्टेप हैं वो हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।